2024 चुनाव से पहले अखिलेश यादव के पुराने साथी हुए नाराज। अब नए गठबंधन पर अखिलेश यादव का दांव। अखिलेश यादव को अब नए साथी की तलाश। ओपी राजभर और जयंत चौधरी नहीं दे रहे अखिलेश का साथ। चलिए आपको बताते हैं। इन दिनों 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों में खूब हलचल मची हुई है। जहां एक तरफ बीजेपी 80 सीट जीतने का दावा कर रही है, तो वहीं अखिलेश यादव 80 हराओ बीजेपी हटाओ का नारा दे रहे हैं। अखिलेश यादव इन दिनों सभी विपक्षी पार्टियों से मिल रहे हैं, गठबंधन की सरकार बनाना चाहते हैं। लेकिन आपको बता दें कि अखिलेश यादव के पुराने अब उनका साथ नहीं दे रहे हैं। वहीं इस बार ओपी राजभर का भी झुकाव बीजेपी में देखने को मिल रहा है। अगर बात करें जयंत चौधरी की, तो वो इस बार अखिलेश यादव से थोड़ा कटे कटे नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में होने वाले महासम्मेलन में सभी विपक्षी पार्टियां जा रही हैं, तो वहीं जयंत चौधरी ने न जाने का फैसला किया। और वहीं महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य लोकसभा चुनाव में बसपा का समर्थन करने वाले हैं। ऐसी खबर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी खेमे में हलचल बढ़ गई है। बिहार की राजधानी पटना में होने जा रही विपक्षी दलों की बैठक में अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के साथ रहे गठबंधन सहयोगी नाराज हैं, तो वहीं अखिलेश यादव अब एक नए गठबंधन की नींव का हिस्सा बनने जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो सपा ने जब से हरेंद्र मलिक को मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट का प्रभारी नियुक्त किया है, तभी से जयंत चौधरी के साथ मनमुटाव की स्थिति बन गई है। आरएलडी के कार्यकर्ता अखिलेश यादव के इस कदम को लोकसभा चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। इस सीट से जयंत चौधरी अपने परिवार से किसी को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी में हैं। अखिलेश यादव के इस सीट पर प्रभारी नियुक्त करने को आरएलडी चुनाव लड़ने की तैयारी के रूप में ले रही है। इस सीट से जयंत चौधरी के पिता और आरएलडी के संस्थापक चौधरी अजीत सिंह को मात खानी पड़ी थी। हालांकि मुजफ्फरनगर में सपा के प्रभारी नियुक्त करने पर विवाद की खबरों को दोनों ही दलों के नेता खारिज कर रहे हैं। आरएलडी और सपा दोनों ही पार्टियां इस तरह की खबरों को कुछ नेताओं के बीच का मामला बता रही हैं। आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव अजीत राठी ने कहा कि कौन चुनाव लड़ेगा ये जयंत चौधरी और अखिलेश यादव साथ बैठकर तय करेंगे। कौन लड़ेगा अभी चुनाव में काफी समय है और कार्यकर्ता बूथ स्तर तक जाने की तैयारी में जुटे हैं। उन्होंने नाराजगी की खबरों पर कहा कि किसी व्यक्ति को नाराजगी होगी तो कारण वही जाने। नेतृत्व के स्तर पर ऐसा कुछ नहीं है। प्रभारी नियुक्त करना सपा का निर्णय है। अजीत राठी ने पुराने गठबंधन सहयोगियों की नाराजगी और अब नया गठबंधन इसे लेकर सवाल पर कहा कि जब यूपीए 1 और यूपीए 2 बना तो बहुत सारे दल पहले से गठबंधन में नहीं थे। कुछ दलों में भले मतभेद हो, लेकिन सोच सबकी एक है, बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव के पटना की बैठक में जाने पर तंज करते हुए कहा कि यादव और मुसलमान ही उनके साथ नहीं है, सपा एक डूबता जहाज है। जयंत की नाराजगी को लेकर ब्रजेश पाठक ने कहा कि 2024 तक इंतजार करिए, स्थिति साफ हो जाएगी। हम 80 में से 80 सीटें जीतेंगे। आप सभी को क्या लगता है, 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव का 80 हराओ बीजेपी हटाओ का नारा काम आएगा या नहीं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।